मल्टीपल माइलोमा नाम सुनते भारी लगे छे है ना। और जखन उपचारक बात होइत छे त रास्ता और जटिल लागी सके छे। लेकिन चिंता कोनो बात नहीं। एही विश्लेषण में हम सब एह पूरा यात्रा के एकदम सरल तरीका सा एक एक कदम करी का समझबाक कोशिश करब। आओ एकटा नीक खबर से शुरू करी। ए उदाहरण देखो, ए सब किछ कह दैत छै। जाने छी, आजुक समय में पहिनेक तुलना में कथू बेसी आ बेहतर इलाजक विकल्प सब उपलब्ध छै। मतलब उम्मीद पहिने से कथू बेसी छै। आ हम सब एहिठाम ओही विकल्प के समझबाक लेल। अच्छा, एकटा बात सोचू, कोनो भी यात्रा पर निकलबा से पहले हम सब की करे छी? मंजिल तय करे छी। ठीक कहलू नहीं? बस इलाजक मामला में सेहो एहने छै। कोनो दवा शुरू करबा से पहले ई जाननाय बहुत जरूरी छै कि हमरा सबके पहुंचबा कतै छै। मतलब हमर लक्ष्य की छै। त आओ देखै छी कि माइलोमा थेरेपीक मुख्य लक्ष्य की सब होय छै। पहिल, एम प्रोटीन आ लाइट चेन के जते कम हो सके ओते कम करना है। दोसर, बोन मैरो से माइलोमा कोशिका के एकदम साफ कर देना है। लेकिन बात सिर्फ इतने नहीं छे। तेसर लक्ष्य छे जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाना है, ओहो कम से कम साइड इफेक्ट के संग। फिर इलाजक असर के बेसी सा बेसी समय धरी कायम रखना है। आ अंत में जे सबसे महत्वपूर्ण छे, समग्र जीवन के लंबा करना है। त देखलौ, ई सिर्फ बीमारी से लड़वाक बात नहीं छे, बल्कि एकटा नीक आ लंबा जिंदगी जीवाक लेल छे। ठीक छे, लक्ष्य त तय भ गेल। मुदा सवाल ई छे कि डॉक्टर ई लक्ष्य सबके हासिल कोना करे छथिन। देखो, माइलोमा के इलाज में कोनो एकटा दवा से काज नहीं चले छे। एहिठां दवाक एकटा पूरा टीम, एकटा कॉम्बिनेशन के उपयोग कयल जाय छे। मेडिकल भाषा में एकरा रेजिमेन कहल जाय छे। चलियो एही टीम के सदस्य सबसे भेंट करी। सबसे पहले छे डबलेट रेजिमेन। एकर मतलब भाल दूटा अलग अलग दवाक टीम। ई ओही स्थिति में एकटा नीक विकल्प भ सकैत छै जखन साइड इफेक्ट के बहुत सावधानी से संभालबाक जरूरत होइत छै। डबलेट के बाद अबैत छै ट्रिपलेट रेजिमेन। नामे से स्पष्ट छै, 3 दवाक एकटा शक्तिशाली टीम। आप देखो, जतेक नव निदान भेल मरीज छथिन, ओही में से अधिकांशक लेल इहे मानक उपचार मानल जायत छै। कारण ए माइलोमा पर बेसी जोरदार हमला करैत छै। आब हम सब बात करे छी क्वाड रेजिमेन के। ई सच में एकटा गेम चेंजर छै। एमे की होइत छै कि 3 दवाक संग एकटा चौथा खास हथियार जोड़ल जाय छै, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ई कोनो साधारण दवा नहीं छै। ई सीधा माइलोमा कोशिका के टारगेट के ओकरा पर हमला करे छै। एकरा इलाज के भविष्य कहब कोनो गलत नहीं होयत। ठीक छै, त हम सब दवा के टीम के बारे में जानी गेलहु। अब देखे छी कि इलाज असल में शुरू कोना होइत छै। पहिल चरण के कहल जायत छै इंडक्शन थेरेपी। एकरा अहाँ माइलोमा पर पहिल सबसे जोरदार हमला मानी सकैत छी। लक्ष्य बस एकटा छै, बीमारी के जल्दी से जल्दी नियंत्रण में लाना है। ई जे इंडक्शन थेरेपी छै, ई फ्रंटलाइन उपचार छै। आ ए केहन होइत छै? देखो, ई सामान्यतः 306 चक्र धरि चलैत छै। हर चक्र लगभग 3 से 4 सप्ताह होइत छै। त एकरा कोनो मैराथन नहीं, बल्कि एकटा तेज स्प्रिंट समझू। बस एकटा लक्ष्य के संग, माइलोमा के जल्दीए पछाड़बा। इंडक्शन थेरेपीक बाद इलाजक यात्रा में एकटा बहुत महत्वपूर्ण मोड़ अबैत छै। एकटा अहन सवाल जे पूरा आगाक रास्ता तय कर सकैत छै। आ वो सवाल छै कि स्टेम सेल प्रत्यारोपणक लेल आगां बढ़ल जाय। ई एकटा बहुत पैघ निर्णय छै। की ऑटोलॉगस स्टेम सेल प्रत्यारोपण यानी ASCT सही विकल्प छै? ई कोनो साधारण सवाल नहीं छै। एकर जवाब हाँ वा नहीं में नहीं देल जा सकत छै। ई एकटा एहन फैसला छै जेकरा पर डॉक्टर आ मरीज दुनू के मिल के बहुत सोचनाई पड़ैत छै, क्योंकि ई बहुत रास बात पर निर्भर करे छै। बहुत लोग सोचे छथि कि ई फैसला सिर्फ उम्र पर निर्भर करैत छै। मुदा एहन बिल्कुल नहीं छै। उम्र सिर्फ एकटा नंबर छै। असल में डॉक्टर पूरा तस्वीर देखैत छथि। जेना कि मरीजक समग्र फिटनेस केहन छै, ओकरा कोनो और स्वास्थ्य समस्या त नहीं छै, ओकर एक्टिविटी लेवल की छै, ई सब बात बहुत मायने रखै छै। मान लिए कि फैसला भ गेल कि प्रत्यारोपण करना है छै। अब ई प्रक्रिया अपने आप में बहुत पैघ आ जटिल लागी सकैत छै। लेकिन घबरावक नहीं। आओ हम सब एकरा एक एक करी के छोट छोट चरण में तोड़ के समझै छिए। ई ऑटोलॉगस स्टेम सेल प्रत्यारोपण क्यों हुई छै? एकरा अपन शरीर के लेल एकटा सिस्टम रिबूट जंका समझू।
एमे होइत की छे पहले मरीजकन अपन स्वस्थ स्टेम कोशिका के निकाली का जमा कर लेल जाइत छे, फिर बहुत उच्च खुराक के कीमोथेरेपी सा शरीर के अंदर का माइलोमा कोशिका के नष्ट कयल जाइत छे आ ओकर बाद ओही जमा कयल गेल स्वस्थ कोशिका के वापस शरीर में डाल देल जाइत छे ताकि ओ फेर से एक नव स्वस्थ बोन मैरो बना सके। ई पूरा प्रक्रिया के मुख्य रूप से 6 चरण में बांटल जा सके छे। देखू, सब किछ इंडक्शन थेरेपी से शुरू होय छे, ओकरा बाद स्टेम कोशिका के शरीर से निकाली कर जमा कैल जाय छे, फिर ओकरा सुरक्षित रूप से फ्रीज कर राखल जाय छे। एकरा बाद होय छे उच्च खुराक का कीमोथेरेपी, और फिर ओही जमा कैल गेल स्टेम कोशिका के वापस शरीर में चढ़ा देल जाय छे। आ अंत में शुरू होय छे रिकवरी, जेकरा एनग्राफ्टमेंट कहल जाय छे। हर एक चरण अपन जगह पर बहुत महत्वपूर्ण छे। 2 से 3 सप्ताह ई प्रत्यारोपण प्रक्रियाक ओ मुख्य समय छै जखन मरीज के या त अस्पताल में या फिर दैनिक आउटपेशेंट क्लिनिक में बहुत नजदीकी निगरानी में रहे पड़ैत छै। ई एकटा नाजुक समय होइत छै जखन शरीर के गहन देखभाल सख्त जरूरत होइत छै। प्रत्यारोपण क प्रक्रिया पूरा भ गेल, मुदा एकरा अंत नहीं समझू। कही सकैत छी कि ई आधा रास्ता छै। असली चुनौती त आब शुरू होइत छै। स्वस्थ होवे के एकरा लंबा मार्ग आब पूरा ध्यान शरीर के सुरक्षित रूप से ठीक करबा पर देल जाय छै। प्रत्यारोपणक बाद शरीरक अपन प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब कि रोग से लड़बाक क्षमता बहुत कमजोर भ जाइत छै। एहि लेल संक्रमणक खतरा बहुत बढ़ जाइत छै। एहन स्थिति में साफ सफाईक ध्यान रखनाय बहुत बहुत जरूरी भ जाइत छै। कोनो भी तरहक बैक्टीरिया, फंगस या वायरसक संपर्क से बचबाक चाही और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यारोपण करे वाला डॉक्टरक नजदीकी निगरानी में लगातार रहनाय ई सफलता कुंजी छे। त ई जे लगातार निगरानी होइत छै एकर बस दूटा मुख्य लक्ष्य छै। पहिल, ई देखनाय कि प्रगति केहन भ रहल छै, आ दोसर, अगर कोनो भी तरहक समस्या वा जटिलता अबैत छै त ओकरा शुरू होइतहे पकड़ी लेनाय आ ओकरा तुरंत इलाज करनाय। मतलब रिकवरीक समय में सतर्क रहनाय सबसँ बेसी जरूरी छै। हम सब माइलोमा के इलाज का वर्तमान यात्रा के तो समझ लहूं, लेकिन एकटा बात याद राखब, विज्ञान कहियो रोकित नहीं छे। त मन में एकटा सवाल उठते छे नहीं कि जेना जेना इलाज का तरीका और बेहतर भ रहल छे, ई पूरा यात्राक भविष्य केहन होएत कि नव तकनीकक संग माइलोमाक इलाज और आसान भ जेत। भविष्यक गर्भ में की नव आशा नुकायल छे।